कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाए जाते हैं 4 दोस्त जो कि पार्टी में होते हैं, जिसमें से एक लड़की का नाम जेमा होता है। वो चारों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम चारों हमेशा साथ रहेंगे और खूब मस्ती करेंगे। तभी वहां उनका एक दोस्त आ जाता है जो कि पार्टी में ड्रग्स लेता है और इसके बाद वो लोग पार्टी शुरू कर देते हैं। तभी टेबल पर रखी उनकी तस्वीर एक लड़का उठा लेता है जिसका नाम फिनिक्स होता है और वो जेमा को पसंद करता है, लेकिन वो उसे कभी भी नहीं बता पाता। तभी फिनिक्स का दोस्त उसके पास आता है और उससे कहता है कि जाओ जेमा को सब कुछ बता दो कि तुम उसे पसंद करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। लेकिन फिनिक्स डरा हुआ होता है, इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देता है। कि तभी फिनिक्स का दोस्त उसे ड्रग्स देता है और नशे में फिनिक्स जेमा के पास जाता है और उसे बता ही देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर जेमा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम्हें मुझसे भी बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। ये सुनकर फिनिक्स का दिल वहीं टूट जाता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद सभी लोग ट्रुथ और डेयर नाम की एक गेम खेलते हैं। अब यहाँ पर जेमा की दोस्त बोतल को घुमाती है जो कि फिनिक्स पे आकर रुकती है और जेमा की दोस्त फिनिक्स से कहती है कि तुम्हें ट्रुथ और डेयर में से कुछ चुनना होगा। तब यहाँ पर फिनिक्स ट्रुथ को चुनता है। तभी वहां पर जेमा की दोस्त जेनी फिनिक्स से पूछती है कि अगर तुम्हें पूरे दिन के लिए किसी लड़की को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगे। उसे एक कागज का टुकड़ा लेकर देती है और उससे कहती है कि ये तुम कागज का टुकड़ा उस लड़की पर रख दो जिससे तुम चुनना चाहते हो। जिस पर फिनिक्स उठता है और वो कागज का टुकड़ा जेमा पर रख देता है। ये सब देखकर जेमा की दोस्त को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उठकर फिनिक्स को एक घूसा मारता है, जिसकी वजह से फिनिक्स को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है और वो वहां से चला जाता है। कुछ सालों बाद हम जेमा को अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाते हुए देखते हैं और वो बर्थडे पार्टी होती है फिनिक्स की, जिसमें उसने इन सभी को बुलाया था। तभी जेमा और उसके सारे दोस्त वहां उसके घर पहुंच जाते हैं। वो लोग इतने अरसे के बाद एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं। आसपास देखने पर उन्हें वहां कोई भी नहीं दिखता। वो लोग आवाज भी लगाते हैं पर वहां पर कोई भी नहीं आता। तभी एक बूढ़ा आदमी अपनी गाड़ी लेकर आता है और कहता है कि फिनिक्स आप सभी का इंतजार अपने पुराने घर में कर रहा है। वो कहता है उसका पुराना घर यहाँ से कुछ दूरी पर ही है, आप लोगों को मैं वहां अपनी गाड़ी से ही छोड़ाऊंगा। तभी जेमा का दोस्त उसे मना कर देता है और कहता है शुक्रिया, हम वहां पैदल चले जाएंगे। इसके बाद सभी लोग पैदल जाने लगते हैं और वो लोग उसके घर तक पहुंच जाते हैं। वहां उन सब की मुलाकात फिनिक्स के बड़े भाई से होती है। सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं और ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर पार्टी जैसा कोई माहौल ही नहीं है। तभी यहाँ पर फिनिक्स का बड़ा भाई आ जाता है और कहता है कि फिनिक्स यहाँ पर नहीं है, वो शहर से कुछ काम के सिलसिले में बाहर गया है। वो यहाँ पर आना चाहता था पर किसी काम की वजह से नहीं आ पाया। कहता है कि आई एम सॉरी, ये बात मैंने आपको पहले नहीं बताई। ये सब बोलकर वो सभी को वाइन यानी कि शराब पीने के लिए देता है। अब हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो लोग जहाँ पर रुके थे वहां ना कोई आसपास गाड़ी थी, ना कोई रहने वाला था, ना कोई स्टेशन था और ना कोई पुलिस स्टेशन। इसमें जेमा का दोस्त फिनिक्स के बड़े भाई से पूछता है कि तुम क्या करते हो। उसका बड़ा भाई कहता है कि मैं आर्मी में हूँ, फिलहाल अभी छुट्टियों पर हूँ। वहां पर सभी लोग शराब के नशे में थे सिवाय जेमा और उसकी दोस्त जेनी के। अब यहाँ पर फिनिक्स का दोस्त कहता है कि आओ सभी लोग गुब्बारों से खेलते हैं। जिस पर फिनिक्स का भाई कहता है कि मेरे पास इससे भी अच्छी चीज है खेलने के लिए, चलो आओ हम लोग ट्रूथ और डेयर खेलें। तभी फिनिक्स का भाई बोतल घुमाता है जो कि जेनी पर आके रुकती है और वो ट्रूथ और डेयर में से डेयर को चुनती है, जिस पर उसे जेमा के गले लगने का डेयर दिया जाता है जो कि वो बड़े आराम से कर लेती है। बोतल अब फिर से घुमाई जाती है जो कि अब आकर जेमा पर रुकती है और वो ट्रूथ चुनती है, जिस पर उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिस पर जेमा उसे मना कर देती है। इसके बाद फिनिक्स का भाई फिर से बोतल घुमाता है। इस बार बोतल खुद उसके पास आकर रुकती है, जिस पर वो ट्रूथ को चुनता है और वो बताता है कि फिनिक्स शहर से बाहर नहीं गया है और उसने सभी से झूठ बोला है। दरअसल फिनिक्स ने खुदकुशी कर लिया और इसकी ये बात सुनकर किसी को भी उस पर यकीन नहीं होता। जेनी उसके बड़े भाई को कहती है कि मजाक मत करो, जिस पर फिनिक्स का बड़ा भाई कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, उसने इसी घर में लटक के अपनी जान ले ली और हमारी फैमिली में खुदकुशी करना शर्मिंदगी माना जाता है। यही वजह है कि हमने किसी को भी नहीं बताया कि फिनिक्स खुदकुशी करके मर चुका है। जिस पर जेमा का दोस्त ये सब सुनकर कहता है कि अगर फिनिक्स मर चुका है तो तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। जिस पर फिनिक्स का भाई कहता है कि मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ कि आखिर उस रात क्या हुआ था, जिस रात तुम लोग ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे, यानी कि जिस रात पार्टी हुई थी
उस रात कुछ हुआ था, ये कहते हुए वो अपनी जेब से एक कागज निकालता है और कहता है कि तुम में से उसको ये कागज किसने दिया था। ये उसकी जेब में से मिला था। इस कागज पर मेरे भाई के लिए बहुत ज्यादा गंदे और खराब शब्द लिखे हुए हैं और इसी वजह से उसने खुदकुशी की थी। और इस कागज पर यह भी लिखा था कि ट्रूथ और डेयर गेम बहुत ही बकवास गेम है। ये सब बातें सुनकर जैमा का दोस्त कहता है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कि तभी फीनिक्स का बड़ा भाई उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। ये कहकर पोस्ट पर हमला कर देता है और उसके गले में एक मुक्का मार देता है जिससे वो वहीं गिर जाता है। ये सब देखकर जेनी फीनिक्स के बड़े भाई पर बोतल से हमला करती है जिस पर वो उसे जोर से थप्पड़ मारता है और वो गिर जाती है। अब यहाँ पर फीनिक्स का बड़ा भाई अपनी जेब से बंदूक निकालता है और सब पर तान कर कहता है कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब वो यहाँ पर जेमा के दोस्त की टांग पर गोली मार देता है। जेमा का दोस्त तभी अपने मोबाइल से पुलिस को फोन करने लगता है। फीनिक्स का बड़ा भाई अब उसके हाथ पर भी गोली मार देता है। अब जेमा का दोस्त यहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। फीनिक्स का बड़ा भाई फीनिक्स के दोस्त के अलावा सभी को कुर्सियों से बांध देता है और दोबारा से ट्रूथ और डेयर गेम को शुरू करता है। अब यहाँ पर बोतल घुमाई जाती है जो कि जेमा पर आकर रुकती है और वो ट्रूथ को चुनती है, जिस पर फीनिक्स का बड़ा भाई उससे पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से मेरे भाई को वो कागज किसने लिख के दिया था। जिस पर जेमा कहती है कि मुझे नहीं पता, जिस पर वो उसे जोर से थप्पड़ मारता है और पूछता है। और इस बार जेमा अपने सबसे करीबी दोस्त का नाम लेती है जिसने जेमा को शादी के लिए पूछा था। ये सब देख के जेमा का दोस्त साफ साफ इनकार कर देता है कि नहीं, मैंने ये कागज नहीं भेजा। फीनिक्स का बड़ा भाई फिर से बोतल घुमाता है और इस बार वो जेमा के दोस्त के सामने आकर रुकती है और वो डेयर चुनता है। और उसकी डेयर को कंप्लीट करने के लिए फीनिक्स का बड़ा भाई एक टेबल लेके आता है जिसके ऊपर 2 जार रखे होते हैं, एक में पानी होता है और एक में तेजाब होता है। अब वो यहाँ पर जेमा को नीचे लिटा देता है और उसके मुंह में एक पाइप लगा देता है और वो जेमा के दोस्त से कहता है कि दोनों जार में से एक को चुनो। जेमा का दोस्त सही जार को चुनता है जिसमें पानी होता है और जेमा की जान यहाँ पर बच जाती है। अब बोतल यहाँ पर फिर से घुमाई जाती है जिस पर वो जेनी पर आकर रुकती है और वो ट्रूथ को चुनती है, जिस पर फीनिक्स का बड़ा भाई उससे कहता है कि तुम्हें एक डेयर पूरा करना पड़ेगा और डेयर करने के लिए तुम्हें इनमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा। जिस पर जेनी मना कर देती है, जिस पर फीनिक्स का बड़ा भाई उससे कहता है कि अगर तुम इनमें से किसी को नहीं चुनोगी तो ये डेयर को तुम्हें खुद ही कंप्लीट करना पड़ेगा। जिस पर जेनी डरते हुए जेमा के दोस्त का नाम ले लेती है। अब यहाँ पर उसे भी लिटाकर उसके मुंह में पाइप लगा दिया जाता है और जेमा के जख्मी दोस्त से जार को चुनने के लिए कहता है। अब यहाँ पर वो चुनता है लेकिन उसमें से वो पानी को नहीं बल्कि तेजाब को चुन लेता है, जिसकी वजह से जेमा के दोस्त की बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है। अब यहाँ पर फिर से बोतल घुमाई जाती है लेकिन तभी बाहर जेमा का एक और दोस्त आ जाता है। तभी फीनिक्स का बड़ा भाई बाहर जाता है और उससे कहता है कि तुम अंदर क्यों नहीं आए, अब आ जाओ। जिस पर जेमा का दोस्त कहता है कि अभी नहीं फिर कभी, अभी मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। वो लोग जेमा के दोस्त पर हमला कर देते हैं लेकिन वो फीनिक्स के भाई पर स्प्रे मार देता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन फीनिक्स का भाई उसकी एल्बो तोड़ देता है और गन में वो 3 गोलियां डालकर फीनिक्स के दोस्त से कहता है कि मुझे नहीं पता कौन सी बार में गोली चलेगी, पहले तुम इसे मारोगी या और फिर मुझे मारोगी, जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसमें गोली नहीं गलेगी। अब यहाँ पर वो जेमा के दोस्त के सामने बंदूक तान कर बंदूक चला देता है और बदकिस्मती से बंदूक में गोली चल जाती है और वो वहां पर जेमा के दोस्त को मार देता है। लेकिन इस वजह से फीनिक्स का दोस्त बहुत ज्यादा घबरा चुका था। लेकिन ये सब देख के फीनिक्स का बड़ा भाई बहुत ज्यादा हंसने लगता है। अंदर जेमा अपने हाथ खोल लेती है और खिड़की से वहां से भाग जाती है और वो वहां पर उसी घर में आ जाती है जहां पर वो पहले रुके हुए थे। वो घर के अंदर जाकर मदद मांगती है पर वहां पर कोई भी नहीं होता। ऊपर रूम में जाकर देखती है तो वो देखती है कि फीनिक्स अभी भी जिंदा है, उसे बस लकवा मार चुका है और वो सिर्फ अपनी आंखों को हिला सकता है और सिर्फ एक उंगली हिला सकता है। जेमा उससे कहती है कि तुम्हें ये सब देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा है ना। दरअसल फीनिक्स का बड़ा भाई जहाँ पर इन सभी को मार रहा था वहां पर कैमरे लगे हुए थे और उसका मॉनिटर फीनिक्स के कमरे में लगा हुआ था। जिस पर जेमा उससे पूछती है कि फोन कहाँ पर है। अब फीनिक्स उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था इसलिए वो उसे आंखों के जरिए बता देता है, लेकिन इन सभी का कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि सारे कनेक्शन कटे हुए थे। जेमा ये सब देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो उसके पास बैठकर कुछ सवाल पूछती है, जिस पर उसे पता चलता है कि उसकी ऐसी हालत खुदकुशी की वजह से नहीं बल्कि उसके बड़े भाई की वजह से ही हुई है। तभी वहां पर वही बूढ़ा आदमी आता है और बंदूक तान कर जेमा को झुकने के लिए कहता है, लेकिन जेमा पलंग के नीचे घुस जाती है और दूसरी साइड से निकलकर फीनिक्स के गले पर ब्लेड रख देती है।
जिस पर वो उस बूढ़े आदमी से कहती है कि अगर तुमने बंदूक नीचे नहीं रखी तो मैं इस ब्लेड से फिनिक्स का गला काट दूंगी। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी वहीं बंदूक रख देता है और वहां से चला जाता है। जेमा जल्दी से बंदूक उठाकर बाहर जाने लगती है कि तभी वो बूढ़ा आदमी बाहर से उस पर हमला कर देता है और गलती से जेमा से वो बंदूक चल जाती है, जिससे वो बूढ़ा आदमी वहीं मर जाता है। अब इतनी ही देर में फिनिक्स का बड़ा भाई वहां पर पहुंच चुका था और वो पूरे घर में जेमा को ढूंढने लगता है। उधर जेनी फिनिक्स के दोस्त से ड्रग्स मांगती है और जैसे ही फिनिक्स का दोस्त उसे ड्रग्स देता है तो वो उसकी उंगली को काट लेती है और इतनी जोर से काटती है कि उसके हाथ से ही अलग कर देती है। इस वजह से फिनिक्स का दोस्त उसे मारता है, पर जेनी का हाथ खुल जाता है। वो फिनिक्स के दोस्त को धक्का दे देती है और फिनिक्स के दोस्त का पैर बोतल पर आने की वजह से वो गिरकर वहीं मर जाता है, जिस पर जेनी अपने दोनों हाथ खोल लेती है और जल्दी से उठकर जेमा की दोस्त को भी खोल लेती है। यहाँ पर जेमा गन लेकर नीचे जा रही होती है, तभी उसे फिनिक्स का बड़ा भाई मिल जाता है। वो उस पर गोलियां चलाती है पर उस पर एक भी गोली नहीं लगती। अब यहाँ पर फिनिक्स का बड़ा भाई जेमा को मारकर और फिनिक्स को लेकर वहीं पुराने घर पर आ जाता है। अंदर आने के बाद फिनिक्स का बड़ा भाई देखता है कि जेनी और उसके दोस्त के हाथ खुल चुके हैं और वो लोग आजाद हो चुके हैं। जेनी फिनिक्स के बड़े भाई पर गोली चलाती है जो कि उसके कंधे पर लगती है और वो गिर जाता है। और जैसे ही वो गोली उसको दोबारा मारने लगती है तभी फिनिक्स का बड़ा भाई चाकू लेके उसके बगल में मार देता है, जिससे जेनी का निशाना चूक जाता है और अब वो दर्द की वजह से बहुत ज्यादा तड़पने लगती है। लेकिन किसी तरह वो चाकू निकाल लेती है, लेकिन फिनिक्स का बड़ा भाई उसका गला दबाने लगता है और वो मरने ही वाली थी कि तभी जेमा का दोस्त उसके पैर पर चाकू मार देता है। अब यहाँ पर जेनी खड़ी होती है और तेजाब की पूरे जार को उठाकर फिनिक्स के बड़े भाई पर मार देती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी एक साइड जल जाती है। फिर जेनी यहाँ पर उसके बड़े भाई को बांधकर जेमा के दोस्त को गाड़ी के पास जाने के लिए कहती है। यहाँ पर उसका दोस्त बिल्कुल चलने की हालत में नहीं था, फिर भी वो घसीटते हुए गाड़ी तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर सब कुछ सच सच सामने आने लगता है और जेनी उसे बताती है कि कुछ सालों पहले हम सभी दोस्तों ने पार्टी करते वक्त ट्रूथ और डेयर वाली गेम खेली थी, तो उस रात मैंने ही तुम्हारे भाई को वो गालियों वाले लेटर दिए थे जिसका तुम हमसे पूछ भी रहे थे। इसके अलावा मैंने तुम्हारे भाई की एक गंदी वीडियो भी बनाई थी क्योंकि वो नशे की हालत में था और मुझे जरा भी मुश्किल नहीं आई। मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता था और मुझे मजा आता था। अब यहाँ पर ये सब करना मेरे लिए बहुत बड़ा मजाक था, पर मुझे मजा भी बहुत ज्यादा आया था। अब उस रात के बाद सब कुछ नॉर्मल ही रहा और सबको ये लग रहा था कि फिनिक्स ने सब लोगों के मजाक और उसकी बेइज्जती की वजह से अपनी जान ली है, लेकिन वो सब तो सिर्फ एक मजाक था जो कि हर एक दोस्त आपस में कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत तो जब आई जब वो जेनी ने फिनिक्स को कुछ पैसों के लिए वो वीडियो सेंड की जिसके बारे में फिनिक्स बिल्कुल भी नहीं जानता था और उसको ब्लैकमेल करते हुए जेनी ने उससे बोला कि मुझे कुछ पैसे दो वरना मैं तुम्हारी ये वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगी और तुम्हारे भाई को भी सेंड कर दूंगी। और इसी वजह से फिनिक्स ने अब खुद को मारने की कोशिश की क्योंकि वो एक अमीर और मशहूर फैमिली से था। वो नहीं चाहता था कि ये बात उसके बड़े भाई को पता चले। वो अपने बड़े भाई से बहुत ज्यादा डरता था और वो नहीं चाहता था कि लोग उसके बारे में गलत सोचें। और उसका बड़ा भाई इतने मुश्किल वक्त में भी फिनिक्स को बहुत गुस्से में दिखता है, जैसे तुमने हमारे खानदान का पूरा नाम ही मिट्टी में मिला दिया। और ये सब देखकर फिनिक्स रोने लगता है और जेनी यहाँ पर वो वीडियो उसी के सामने चलता छोड़कर और फिनिक्स के हाथ में एक बॉम्ब रखकर गाड़ी में आकर बैठ जाती है। फिनिक्स अपनी वीडियो देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है और वो सिर्फ एक उंगली हिला पाता था, जिसकी वजह से उस बॉम्ब की पिन उसकी उंगली से खिंच जाती है, जिस वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में फिनिक्स और उसका बड़ा भाई मर जाते हैं और जेनी वहां से गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ निकल जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।